ये प्याज को स्लाइस करते करते मेरी आंखों में पानी आ गए। अभी मुझे टमाटर भी चॉप करना है, संतरे को भी पील करना है। इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स, चॉप, स्लाइस, डाइस, पील, इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं, चलो सीखते हैं इस वीडियो में। और इसके साथ ही हम सीखेंगे बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हर्षिता। पहला वर्ड है वॉश, यानी कि धोना। एग्जाम्पल, प्लीज वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। वेजिटेबल्स को, सब्जियों को काटने से पहले उसे धो लो। दूसरा वर्ड है चॉप। चॉप का मतलब होता है काटना। फॉर एग्जाम्पल, शी चॉप्ड द अनियंस फाइनली फॉर द करी। सब्जी बनाने के लिए उसने अनियंस को, प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिया, काट लिया। तीसरा वर्ड है पील। पील का मतलब होता है छिलके निकालना या फिर छीलना। एग्जाम्पल, पील द पोटैटोज बिफोर बॉइलिंग देम। उबालने से पहले आलू को छील लो। अगला वर्ड है स्लाइस, जिसका भी मतलब होता है काटना, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में। एग्जाम्पल, कैन यू स्लाइस द ब्रेड फॉर सैंडविचेस। क्या सैंडविचेस के लिए तुम ब्रेड को काट दोगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है कद्दूकस करना। एग्जाम्पल, ग्रेट सम चीज फॉर द पास्ता प्लीज। पास्ता के लिए कुछ चीज को कद्दूकस कर दो। अगला वर्ड है डाइस। डाइस का मतलब होता है काटना, लेकिन छोटे छोटे क्यूब्स के आकार में। फॉर एग्जाम्पल, द शेफ डाइस्ड द कैरेट्स फॉर द सैलड। तो शेफ ने कैरेट्स को छोटे छोटे क्यूब्स के डिजाइन में सैलड के लिए काट दिया। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। एग्जाम्पल, ब्लेंड द फ्रूट्स टू मेक अ स्मूदी। सारे फ्रूट्स को एक साथ मिला दो ताकि एक स्मूदी बना सके। अगला वर्ड है बॉयल। सिंपल मीनिंग है उबालना। फॉर एग्जाम्पल, बॉयल द वाटर बिफोर एडिंग द पास्ता। वाटर को, पानी को अच्छे से बॉयल कर दो पास्ता बनाने से पहले। अगला वर्ड है सिमर। सिमर का मतलब होता है धीमी आंच पर पकाना। एग्जाम्पल, लेट द सूप सिमर फॉर 20 मिनट्स। सूप को धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए पकाओ। अगला वर्ड है फ्राई। फ्राई का मतलब है तलना। फॉर एग्जाम्पल, हीट द ऑयल एंड फ्राई द राइस अंटिल गोल्डन ब्राउन। ऑयल को, तेल को अच्छे से गर्म कर लो और राइस को, चावल को उस पे तब तक पकाओ जब तक वो गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। अगला वर्ड है बेक। बेक का मतलब होता है किसी चीज को पकाना। फॉर एग्जाम्पल, शी बेक्ड अ केक फॉर हर डॉटर्स बर्थडे। उसने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए एक केक पकाया। अगला वर्ड है रोस्ट। रोस्ट का मतलब होता है भुनना। फॉर एग्जाम्पल, वील रोस्ट द वेजिटेबल्स इन द ओवन। हम ओवन में वेजिटेबल्स को, सब्जियों को भुनेंगे। अगला वर्ड है ग्रिल। ग्रिल का मतलब है भुनना, लेकिन इस तरह के किसी भी आइटम पर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रिल द फिश फॉर अबाउट 5 मिनट्स ऑन ईच साइड। फिश को, मछली को दोनों ही तरफ से 5 मिनट के लिए ग्रिल करो। अगला वर्ड है सॉटे। सॉटे का मतलब होता है हल्के से तलना। फॉर एग्जाम्पल, सॉटे द अनियंस। प्याज को हल्के से तलो। अगला वर्ड है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप देना। फॉर एग्जाम्पल, स्टीम द ब्रोकली। ब्रोकली को स्टीम करो, ब्रोकली को भाप दो। अगला वर्ड है नीड। नीड का मतलब होता है गूंदना। फॉर एग्जाम्पल, नीड द डो। आटे को गूंदो। अगला वर्ड है पोर। पोर का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर पानी या कोई भी लिक्विड आइटम को डालना। फॉर एग्जाम्पल, पोर द बैटर इनटू द केक टिन। केक के टिन के अंदर बैटर को पोर करो, यानी कि डालो। अगला वर्ड है लैडल। लैडल होता है ये, यानी कि चमचा। फॉर एग्जाम्पल, यूज अ लैडल टू सर्व द सूप। सूप को सर्व करने के लिए लैडल का, चमचे का यूज करो। अगला वर्ड है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है पूरी तरह से फैलाना। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेड द जैम ऑन द ब्रेड। ब्रेड पर जैम फैला दो, लगा दो। अगला वर्ड है गार्निश। गार्निश का मतलब है किसी भी डिश को सजाना। फॉर एग्जाम्पल, गार्निश द डिश विथ कोरिएंडर लीव्स। डिश को कोरिएंडर लीव्स, यानी कि धनिए के लीव्स से सजाओ। अगला वर्ड है मेजर। मेजर का मतलब है मापना। फॉर एग्जाम्पल, मेजर द इंग्रेडिएंट्स केयरफुली बिफोर एडिंग देम। डिश में इंग्रेडिएंट्स को, चीजों को ऐड करने से पहले उसे अच्छे से माप लो, मेजर कर लो। अगला वर्ड है विस्क। विस्क का मतलब है फेंटना। फॉर एग्जाम्पल, विस्क द एग्स प्रॉपरली। एग्स को अच्छे से फेंटो, अंडों को अच्छे से फेंटो। अगला वर्ड है मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना। फॉर एग्जाम्पल, मेल्ट द चॉकलेट इन द ओवन। चॉकलेट को ओवन में मेल्ट करो, पिघलाओ। अगला वर्ड है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है ठंडा करना। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीज द आइसक्रीम ओवरनाइट। आइसक्रीम को रात भर के लिए ठंडा कर दो, फ्रीज कर दो।
अगला वर्ड है रेफ्रिजरेट। रेफ्रिजरेट का मतलब होता है फ्रिज के अंदर रखना, फ्रिज में रखना। फॉर एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेट द लेफ्ट ओवर्स टू कीप देम फ्रेश। लेफ्ट ओवर्स यानी बचे हुए खाने को फ्रिज में रख दो ताकि वो फ्रेश रहे। अगला वर्ड है कूल। कूल का मतलब होता है ठंडा होने देना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स द कुकीज कूल ऑन अ वायर रैक। कुकीज को एक वायर रैक के ऊपर रखकर ठंडा होने दो। अगला वर्ड है प्री हीट। प्री हीट का मतलब होता है पहले से गर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, प्री हीट द अवन टू 180 डिग्री सेल्सियस। सो अवन को पहले से ही 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो। अगला वर्ड है ब्रिंग टू बॉयल। ब्रिंग टू बॉयल का आप यूज तब करोगे जब आपको कहना हो कि किसी भी चीज पर उबाल लानी है या किसी भी चीज को फिर से उबाल लो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग द सूप टू अ बॉयल बिफोर सर्विंग। परोसने से पहले सूप को एक बार और उबाल लो। अगला वर्ड है ड्रेज। ड्रेज का मतलब होता है छान कर चलाना। किसी भी चीज को पहले छान लो फिर उसे मिलाओ। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेज द फिश इन फ्लावर बिफोर फ्राइंग। फ्राई करने से पहले, भुनने से पहले मछली को फ्लावर में यानी कि आटे में अच्छे से छान कर मिला लो। अगला वर्ड है मैरिनेट। मैरिनेट का मतलब होता है मसाले को लगाना। फॉर एग्जाम्पल, मैरिनेट द चिकन ओवरनाइट फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। चिकन में अच्छे से मसाला लगा लो रात भर के लिए ताकि उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए, एक्स्ट्रा स्वाद आ जाए। अगला वर्ड है सोक। सोक का मतलब होता है भिगो देना। फॉर एग्जाम्पल, सोक द बीन्स ओवरनाइट बिफोर कुकिंग। बीन्स को रात भर के लिए भिगो कर छोड़ दो कुकिंग करने से पहले, खाना बनाने से पहले। अगला वर्ड है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है छान लेना। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेन द सॉस टू रिमूव एनी लम्प्स। सॉस को छान लो ताकि उसमें कोई भी लम्प्स यानी छोटे छोटे गिट्ठे ना रह जाएं। अगला वर्ड है रोल। रोल का मतलब होता है बेलना। फॉर एग्जाम्पल, रोल द चपातीज। रोटियां बेल दो। अगला वर्ड है हाव। हाव का मतलब होता है आधा करना। फॉर एग्जाम्पल, हाफ द टमेटोज बिफोर एडिंग देम टू द सैलड। टोमेटोज को आधा कर दो सैलड में ऐड करने से पहले। अगला वर्ड है स्टफ। स्टफ का मतलब होता है भरना। फॉर एग्जाम्पल, स्टफ द पेपर्स विथ राइस एंड चीज। पेपर्स को, मसालों को राइस और चीज से भर दो। अगला वर्ड है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। स्प्रिंकल सम सॉल्ट ओवर द वेजिटेबल्स। सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दो। अगला वर्ड है डीप फ्राई। डीप फ्राई का मतलब होता है बहुत ही गहरे और गर्म तेल में तलना। एग्जाम्पल, डीप फ्राई द चिकन अंटिल इट्स क्रिस्पी। चिकन को अच्छे से डीप फ्राई कर दो जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाता, कुरकुरा नहीं हो जाता। अगला वर्ड है मिन्स। मिन्स का भी मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। फॉर एग्जाम्पल, मिन्स द गार्लिक फाइनली फॉर द सॉस। सॉस बनाने के लिए गार्लिक को यानी लहसुन को छोटे छोटे पीस में काट दो। अगला वर्ड है मैश। मैश का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे से कुचलना और मिलाना। मैश द पोटैटोज विद बटर एंड मिल्क। पोटैटोज को, आलू को बटर से और दूध से अच्छे से मैश कर दो, मिला दो। अगला वर्ड है कवर। कवर का मतलब होता है ढकना। फॉर एग्जाम्पल, कवर द पॉट प्रॉपरली। पॉट को अच्छे से ढक दो। अगला वर्ड है क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े करना। फॉर एग्जाम्पल, क्रम्बल द चीज ओवर द सैलड। चीज को सैलड के ऊपर अच्छे से टुकड़ों में बिखेर दो या सजा दो। अगला वर्ड है डीफ्रोस्ट। डीफ्रोस्ट का मतलब होता है गलाना। किसी भी फ्रीज्ड चीज को, किसी भी कोल्ड चीज को गलाना। फॉर एग्जाम्पल, डीफ्रोस्ट द मीट बिफोर कुकिंग। मीट को अच्छे से गला लो खाना बनाने से पहले। अगला वर्ड है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब है पीसना। ग्राइंड द स्पाइसेस इन अ मोर्टर एंड पेसल। ओखली में अच्छे से मसालों को पीस दो। अगला वर्ड है टेंडराइज। टेंडराइज का मतलब होता है नरम करना, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, टेंडराइज द ब्रेड बिफोर मेकिंग सैंडविचेस। ब्रेड को नरम कर लो सैंडविचेस बनाने से पहले। अगला वर्ड है थिकन। थिकन का मतलब होता है गाढ़ा करना। फॉर एग्जाम्पल, थिकन द सॉस बिफोर सर्विंग। सर्व करने से पहले, परोसने से पहले सॉस को थोड़ा गाढ़ा कर लो। और आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है स्क्वीज यानी कि निचोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वीज द लेमन टू रिलीज द जूस। लेमन को, नींबू को अच्छे से निचोड़ दो ताकि उसका सारा जूस निकल जाए। हैप्पी कुकिंग। कैसा लगा ये लेसन?
इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। इसमें आपको 60 से ज्यादा वीडियो लेसन मिलेंगे, लाइव क्लासेस की ऑप्शन भी है, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट होने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि यह कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप awwalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।